जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना गुरु अमरेंद्र श्रीवास्तव आप सभी का खान ग्लोबल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, बढ़िया जानदार शानदार लाजवाब पढ़ाई चल रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पिछली क्लास में हम लोगों ने मेडावल हिस्ट्री आपका एंड हो गया था। अब हम लोग आने वाले हैं किस पे, मॉडर्न हिस्ट्री में। अब मॉडर्न हिस्ट्री को कैसे पढ़ेंगे, क्या होगा, क्या क्या तरीके होंगे, कितने पार्ट होंगे, उस पर हम लोग पहले चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है। फटाफट जल्दी से बता दें। चलिए, कौन सा हिस्ट्री? तो मॉडर्न हिस्ट्री। यानी क्या? आधुनिक इतिहास। अब आधुनिक इतिहास की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग पार्ट वाइज पढ़ेंगे, कई सारे पार्ट में पढ़ेंगे, छोटे छोटे कई सारे पार्ट होंगे, तो पार्ट वाइज देखते हैं। सबसे पहले पार्ट फर्स्ट, पार्ट वन, यानी भाग वन में हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट वन की जगह फेज कर देते हैं और बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। फेज वन, फेज वन में हम लोग पढ़ेंगे कहां से? पोर्चुगीज के आगमन से लेकर, यानी पुर्तगालियों से लेकर के कहां तक? रिवोल्ट ऑफ 1857 तक, यानी 1857 का विद्रोह। यहां तक हम लोग पढ़ेंगे फेज वन में। ठीक है, अब फेज टू में अगर हम बात करते हैं कि भाई फेज टू में कहां से कहां तक होगा। जय हिंद प्यारे बच्चों, बिल्कुल जय हिंद सभी को। हैप्पी ओल्ड ईयर। ये हो गया फेज वन। अगर हम बात कर लेते हैं फेज टू, फेज सेकंड, फेज सेकंड में हम लोग क्या पढ़ेंगे? 1858 से लेकर के 1916 तक की जितनी भी घटनाएं होंगी, यानी क्या? लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस तक, यानी कौन सा? होम रूल लीग मूवमेंट कह लीजिए। यानी होम रूल लीग तक पढ़ेंगे हम लोग, कौन सा? फेज सेकंड में। ठीक है, 1858 से लेकर के, यानी रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद से लेकर के, यानी कौन सा? तो यहां पर होगा इंडिगो रिवोल्ट, नील विद्रोह से लेकर के कहां तक पढ़ेंगे हम लोग? होम रूल लीग आंदोलन तक। अगला फेज आएगा फेज थर्ड। फेज थर्ड हम लोग पढ़ेंगे कहां से कहां तक? ध्यान रखिएगा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे गांधीयन एरा, गांधी बाबा के बारे में, यानी 1917 के चंपारण आंदोलन से लेकर चंपारण मूवमेंट से लेकर 1947 तक। ठीक, 1947 तक, देश की आजादी तक। ठीक है ना। यानी 1947 जान लीजिए, 1947 तक। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फेज फोर। इसके बाद एक और फेज पढ़ेंगे हम लोग, फेज फोर, जो अगले पेज पे देखते हैं। फेज फोर, फेज फोर में हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो रिवोल्यूशनरी एज, रिवोल्यूशनरी एज यानी क्रांतिकारी युग। फेज फिफ्थ में हम लोग पढ़ेंगे पेज फिफ्थ में हम लोग पढ़ेंगे सोशल रिफॉर्म, यानी क्या? सामाजिक आंदोलन।
राजा राम मोहन रॉय, ईश्वरचंद विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, इसके बाद में फेज 6 हम लोग पढ़ेंगे। पेज 6 हम लोग पढ़ेंगे गवर्नर जनरल एंड वायसराय। गवर्नर जनरल एंड वायसराय। ठीक, इसके अलावा और जो कुछ बचेगा, इसके अलावा जो भी होगा एक्स्ट्रा वो सब पढ़ेंगे लास्ट में। थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा होगा उसको भी देखेंगे, ठीक है ना। कुछ और भी बच रहा होगा छोटा मोटा पॉइंट मान लीजिए बीच में, तो वो सबसे आखिरी में पढ़ेंगे। ठीक, और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, तो ध्यान से समझ लीजिएगा, फॉर्मेट बना लीजिए सारे लोग। पुर्तगालियों से लेकर के कब तक पढ़ेंगे? 1857 के विद्रोह तक। पेज सेकंड इंडिगो रिवोल्ट से लेकर होम रूल लीग आंदोलन तक। पेज थर्ड होगा चंपारण मूवमेंट से लेकर के 1947 तक पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, ये सारी की सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे यहां से यहां तक। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं क्रांतिकारी आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, देन गवर्नर जनरल और वायसराय, ये सब पॉइंट हम लोग कवर करेंगे। सर जो ईयर में है उनको याद करना, हाँ यहां से आपको जितना ईयर याद कर पाओ उतना ईयर याद करो, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। ठीक है, अभी तक मैंने आपसे कहा था कि आप लोग डेट मत याद करिए, आप लोग ईयर मत याद करिए। यहां से जितना ईयर आप याद कर सकते हो उतना ही आपके लिए कम होगा। सर मॉडर्न हिस्ट्री, विनय जी मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो मॉडर्न हिस्ट्री बड़ी भी थोड़ी रहेगी तो क्या ही दिक्कत है। ठीक है बेटा, हाँ गुड आफ्टरनून पंकज जी। चलिए स्टार्ट करें पार्टी, शुरू करते हैं फेज 1। ठीक है, फेज फर्स्ट यानी प्रथम युग की बात करें तो सबसे पहले प्रथम युग में अगर हम बात करेंगे तो पहला टॉपिक होता है यूरोपियन अराइवल। यूरोपियन अराइवल यानी क्या? यूरोपीय आगमन। अब एक सवाल होता है मन में, यूरोपीय लोग भारत में कैसे आएंगे? यूरोपीय आगमन की बात कर लें तो भारत में यूरोप वालों के आगमन के लिए कितना युग होगा? ठीक है, यूरोपीय आगमन की अगर हम बात कर लें, सर इंपॉर्टेंट बताएगा देवनाथ कानू जी, यहां पर सब इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब आधुनिक युग में पहुंच चुके हो, यहां पर फिल्टर कुछ करना ही नहीं है, जितना ज्ञात कर लो उतना ही कम होगा। ठीक, हाँ कुछ ईयर आपके जो होंगे वो मैं ईयर आपको बता दूंगा, जो जो यहाँ पर याद, यहाँ पर भी 2-4 चीजें फिल्टर कर सकते हो बट ज्यादा नहीं। ठीक, यहाँ पर जितना पढ़ लो उतना ही कम है। देखो यूरोपीय आगमन की अगर हम बात करें तो भारत में यूरोपीय के आगमन के 2 रूट्स थे, 2 मार्ग थे, मतलब 2 मार्ग थे भारत के व्यापार के। यूरोपीय भारत से किसने से आते? 2 मार्ग से आते हैं। 2 मार्ग कौन कौन सा होगा भाई? तो सिंपल सा पॉइंट हो जाएगा, एक हो जाएगा कौन सा रूट? तो लैंड रूट, यानी कौन सा मार्ग? तो स्थल मार्ग। सबसे पहला मार्ग हो जाएगा क्या बेटा? स्थल मार्ग। अब स्थल मार्ग में आएगा कोई व्यक्ति तो कैसे आएगा? तो ध्यान समझिएगा, स्थल मार्ग से तो स्थल मार्ग वाला जो रूट था वो था तुर्की, यानी कहां से? तो टर्की, यानी कहां से? तुर्की। और क्या हो जाएगा? ईरान, तुर्की, देन ईरान, ईरान इराक, ईरान इराक होते हुए अफगानिस्तान, अफगानिस्तान होते हुए अफगानिस्तान, देन आगे आ जाएगा क्या? पाकिस्तान, पाकिस्तान तो था ही नहीं, अफगानिस्तान होते हुए कहां जाता? इंडिया। ठीक, ये इनका रूट था। पहले एक रूट हो गया वाटर वाला। एक तो हो गया ये रूट। दूसरा रूट बात कर लेते हैं,
वाटर भी। अब इसको मैप में भी दिखा देंगे, परेशान नहीं होना। यानी वाटर रूट, इसी को कहते हैं सी रूट, यानी जल मार्ग, जल या समुद्री मार्ग। ये कैसे आते थे? ये रूट डायरेक्टली नहीं था, नो डायरेक्ट रूट, मतलब डायरेक्ट रूट यहां भी नहीं था, डायरेक्ट रूट यहां भी नहीं था, दोनों में से कहीं डायरेक्ट रूट नहीं था। तो फिर कैसे आते हैं? तो एक नाम सुना होगा आपने, मेडिटेरेनियन सी, नाम सुना है? भूमध्य सागर का नाम सुना है? फटाफट बताओ जल्दी से, भूमध्य सागर का नाम सुना है? बस इतना बताओ। जल्दी से बताओ, यहां पर नाम सुना है? भूमध्य सागर, लाल सागर, और क्या हो जाएगा? पारस की खाड़ी, और क्या हो जाएगा? अरब। ऐसे होते हुए कहां जाता है? इंडिया में। हाँ, तो मेडिटेरेनियन सी हो जाएगा, रेड सी हो जाएगा, फारस की खाड़ी, अरेबियन सी। एक रूट आपका यहां पर हो गया। ठीक, इस तरह से व्यापार चल रहा। हुआ क्या? तो उस पर चलने से पहले हम आपको कुछ बातें बता देना, फिर आपको हम आगे चर्चा कराते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता पोर्चुगीज। पहले कुछ लिख दे रहे हैं, फिर आगे बात करते हैं। यानी क्या? पुर्तगाली। पहले कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं, ठीक है? 5 मिनट लेखन कर लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। पोर्चुगीज, पुर्तगाली। बार्थोलोम्यू डियाज, बार्थोलोम्यू डियाज, इसने क्या किया था? डिस्कवर्ड केप ऑफ गुड होप। ही डिस्कवर्ड केप ऑफ गुड होप। इसने आशा अंतरीप की खोज की। इसने केप ऑफ गुड होप, गुड होप, या इसी को कहते हैं आशा अंतरीप, आशा अंतरीप की खोज किया। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा व्यक्ति आ जाएगा वास्को डिगामा। वास्को डिगामा, फर्स्ट यूरोपियन came to India via sea route. First European came to India via sea route. पहला यूरोपी समुद्री मार्ग से भारत आया। तो पहला यूरोपी जो कौन से मार्ग से आता है? समुद्री मार्ग से भारत है। ठीक, पहला यूरोपी, हाँ, हाँ, इसने, अच्छा कोई बात नहीं यार, ये लो अब, ठीक है, लो अब, ठीक है। इसने केप ऑफ गुड होप की खोज की, अब ठीक हो गया।
कब आता है भारत में, तो डेट लिखते हैं 17 मई, अलग पेज पे लिख देते हैं डेट, 17 मई 1498 को आया। नहीं मिलेगा तो 20 मई मार कर देना, दोनों में ऐसे रहेगा तो 17 मई आपको मार करना। कहां पर पहुंचेगा, तो कालीकट, कालीकट, कालीकट लोकेटेड इन केरला, केरला। ठीक, अगला पॉइंट, किंग ऑफ कालीकट, वेलकम इसका कौन करेगा, स्वागत कौन करेगा, इसके अगेंस्ट कौन रहेंगे, इसका वेलकम कौन करेगा, तो जमोरिन, कौन करेगा, जमोरिन, जमोरिन, हु वाज जमोरिन, जमोरिन वॉज किंग ऑफ कालीकट, क्या हो जाएगा, कालीकट का शासक, कालीकट का शासक। इसका विरोध कौन करेंगे, तो अरब ट्रेडर्स, यानी क्या, अरब व्यापारी, विरोध कौन करेंगे, तो ध्यान रखिएगा अरब व्यापारी। ठीक, इसके पास कितनी जहाजें होंगी, इन सब पे चर्चा भी थोड़ी देर रुक करके बात करते हैं। अभी सब बता रहे हैं, थोड़ा धैर्य ले लो, भोला महोदय जी, थोड़ा धैर्य ले लीजिए। नोट कर लिया सभी ने, एक बार बता दीजिए, अब नोट कर लिया सभी ने, हाँ बिल्कुल धैर्य ले लीजिए, भोला जी बिल्कुल इत्मीनान से समझाएंगे, थोड़ा धैर्य ले लीजिए। कीप अप गुड होप क्या है, अभी सब बता रहे हैं, चिंता ना करो, अभी मैंने कहा ना सिर्फ नोट कर लीजिए। नोट हो गया, यस सर, यस सर, यस सर, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ अभी तुरंत सारा एक साथ कनेक्ट हो जाएगा। हो गया सभी का, सब लिंक से ही लिखते हैं, सिस्टम से ही लिखते हैं। अब आते हैं, आपको हम बताते हैं। ठीक, सबसे पहले यहां से चलते हैं, तो एक मैप आपका यहां पर पड़ेगा, देखते हैं। बहुत पहले एक बार वर्ल्ड मैप डाउनलोड किया था, बचा होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो दूसरा डाउनलोड करेंगे, फिर भी नहीं होगा तो बना लेंगे। इंडिया, चलिए छोड़िए, बनाते हैं हाथ से। मान लीजिए हम लोगों का प्यारा क्या हो गया, इंडिया। ठीक है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हम लोगों का प्यारा क्या हो जाए, इंडिया हो जाए। ठीक, इंडिया के जस्ट बगल में अगर आप जाओगे, इंडिया के जस्ट बगल में अगर हम लोग जाते हैं, ठीक, इंडिया के इधर में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पाकिस्तान। पाकिस्तान के इधर में जाएंगे तो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के इधर में जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ईरान। ईरान के इधर में ऐसे जाते जाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, अरब। ठीक, क्या हो जाएगा, अरब। और अरब के थोड़ा थोड़ा दूरी करके और बहुत सारे छोटे छोटे कंट्री हो जाएंगे। फिर यहीं पर हो जाएगा कंट्री जिसे नाम देते हैं हम लोग क्या, अफ्रीका। कौन सी कंट्री हो जाएगी, तो अफ्रीका।
ठीक, ध्यान रखिएगा कौन सी कंट्री हो जाएगी तो अफ्रीका हो जाएगा। ठीक, यहां पर हो जाता है पुर्तगाल और यहां पर हो जाता है स्पेन। यहां पर ऐसे करोगे तो यहां पर हो जाएगा टर्की, यानी क्या हो जाएगा तुर्की। ठीक, यहां पर पूरा हो जाएगा क्या यूरोप, क्या हो जाएगा यूरोप। ठीक है, तो पूरा का पूरा जोन क्या हो जाएगा यूरोप का। यहां तक क्लियर है सभी का? हाँ, ये देखो ये यहां पर ठीक है क्योंकि यहां पर बहुत सारा है। हाँ, ये भी कर दिया। अगर डाउनलोड करेंगे तो उतना बढ़िया पिक्चर नहीं आएगा, फिर भी एक बार डाउनलोड करके ट्राई करते हैं। HD चलो दोनों मैप दिखा दे रहे। ये मैप विजुअल है सभी को? तो ये मैप दिख रहा है ना, आसान कर देते हैं इसको, हमारे लिए भी आसान आपके लिए भी आसान। ये दिख रहा है नहीं, हम लोगों का प्यारा क्या हो गया इंडिया। ठीक है, हम लोगों का प्यारा क्या हो गया इंडिया। हम लोगों का प्यारा क्या हो गया इंडिया। दिख रहा सभी को? एक बार बता दीजिए पहले कमेंट करके। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलो एक और लेते हैं दोनों मैप, और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखो ताकि मन में कोई थोड़ा सा भी क्वेश्चन मार्क ना रहे। ये भी समझ में आ रहा है? ध्यान से देखिए, ये भी दिख रहा है सभी को? चलो अब यहां पर और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो, ये हम लोगों का प्यारा इंडिया है। ठीक है, इसी पे समझते हैं, ध्यान देखिएगा। हम लोगों का प्यारा क्या हो गया इंडिया हो गया। ठीक, और यहां पर है आपका कौन पुर्तगाल, ये क्षेत्र आपका हो गया पुर्तगाल, और इधर में हो गया क्या स्पेन, ये हो गया स्पेन और ये हो गया पुर्तगाल। ठीक, ये हो गया पूरा यूरोप, ऊपर का पूरा हो गया यूरोप, बस इतना जान लीजिए, ये हो गया पूरा यूरोप। दूसरे मैप, दोनों मैप यूज होगा, ध्यान रखिएगा दोनों मैप यूज होगा, इसलिए दोनों मैप में हम आइडेंटिफाई करा रहे हैं। ये हो गया हम लोगों का प्यारा इंडिया, ये हो गया पूरा का पूरा प्यारा सा क्या हो जाएगा इंडिया, ये हो गया हम लोगों का इंडिया, और ये हो गया यूरोप। यहां पर हो गया पुर्तगाल, इधर हो गया पुर्तगाल छोटा सा पुर्तगाल, और इधर हो गया क्या स्पेन। ठीक, ये दोनों कंट्री हो गए, ये हो गया अफ्रीका। चलो अब समझते हैं। देखो पहले क्या होता था, इंडिया से काली मिर्च और मसाले जब जाते थे तो ऐसे जाते थे, इस तरह से, ऐसे ऐसे इस तरह से सप्लाई होते थे।
मतलब मीडिएटर चैनल के रूप में ये सारे कंट्री थे, ये होते थे इंडिया से सप्लाई होते, इस तरह से होते थे। ठीक है, मतलब ये इधर से उधर भटकते भटकते यहां पहुंच जाते। मतलब ये रूट कौन सा हो जाता था, तो ध्यान रखिएगा, ये रूट हो जाता था आपका कौन सा, तो लैंड रूट हो जाता था। ठीक, इसके बाद दूसरा बात कर लेते हैं लोग पानी वाला रूट का, वाटरवे। तो वाटरवे जो आपका जाता था, वाटरवे वो आपका ऐसे जाता था, यहां से यहां तक, ऐसे गुजरात हो गया तो गुजरात से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, फिर भूमध्य सागर, फिर होते हुए कहां पहुंच जाता है, यूरोप में। ठीक, ये रूट से सप्लाई होता था। और किस चीजों की सप्लाई होती थी, तो काली मिर्च और मसालों की। क्या होता था, काली मिर्च और मसाला, बिल्कुल जीरो मान के साथ काली मिर्च और मसाला की सप्लाई, और मसाला, इन दोनों लोगों की सप्लाई हम लोग क्या करते थे, विदेशों को सप्लाई करते। ठीक, काली मिर्च और क्या करते, मसाले की सप्लाई करते थे। ठीक, हुआ क्या, 14 बड़ा अच्छा चल रहा था। काली मिर्च हम क्या करते हैं, मुस्लिम कंट्री को देते, यहां पर सारे के सारे मुस्लिम कंट्री हैं, सारे के सारे मुस्लिम कंट्री हैं, सारे सारे मुस्लिम कंट्री हैं, तो हम इन मुस्लिम कंट्री को मीडिएटर के रूप में देते हैं। जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं इनको हम लोग देते, और ये मुस्लिम कंट्री क्या करते, वहां पर एक्सचेंज, मतलब इधर से क्रिश्चियनों का, इधर से मुस्लिम का, फिर आ जाता है इंडिया में। यहां पर यूरोप में क्या होता, जब ये विंटर का सीजन आता, ठंडी के महीने में, पूरा यूरोप बर्फ से ढक जाता, पूरा यूरोप बर्फ से ढक जाता। और जब बर्फ से ढक जाता तो ये क्या करते, भारत से जो काली मिर्च मसाले गए हुए थे, खेती तो हो नहीं पाएगी, ठंडक के महीने में साइबेरिया में कोई खेती होगी, नहीं ना होगी, हिमालय में कोई खेती होगी, नहीं ना होगी, तो यूरोप में ठंडक के महीने में पूरा बर्फ कन्वर्ट हो जाता था। उस समय की बात कर रहा हूं, 1400 बीसी के, 1400 एडी के आसपास पूरा यूरोप बर्फ में कन्वर्ट हो जाता, और कोई भी एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं होता, सब लोग परेशान हो गए। फिर होता क्या था, जब ये पूरा बर्फ में कन्वर्ट हो जाता तो लोग शिकार पे डिपेंड हो जाते, कि शिकार मार करके लाएंगे और वही बनेगा वही खाएंगे, इस तरह के विचारधारा। समय बीतता रहा, टाइम बीतता रहा, टाइम बीतता रहा, और भारत से काली मिर्च मसाले जो जाने लगे थे, उसी को क्या करते, वो जो शिकार करके लाते उसमें बढ़िया सा मसाला लगा करके रख देते, और एक ही मांस को 2 से 3 दिनों तक वो आराम से खाते। मतलब एक ही मीट को 2 से 3 दिनों तक आराम से खाते रहते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक, इत्मीनान से खाते, उन्हें कोई दिक्कत वाली समस्या नहीं हो पाती। ठीक, ये प्रोसेस लंबे समय तक चलता रहता, ये प्रोसेस के लोग खाते पीते मौज करते आराम से चलता, कोई दिक्कत वाली बात। हुआ क्या, 1453 में यहां पर टर्की है, ये जो प्लेस है यहां पर मिडिल ईस्ट का जो पॉइंट है, यहां से ऐसे जाता है, तो यहीं पर एक प्लेस है टर्की। क्या है, तो टर्की नाम सुना होगा आप लोगों ने, मतलब तुर्की। तुर्की में क्या हुआ, 1453 में एक बैटल होता है जिसे कहते हैं बैटल ऑफ कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया के युद्ध में क्या हुआ, सारे मुस्लिम एक तरफ, सारे मुस्लिम एक तरफ और सारे क्रिश्चियन एक तरफ, मतलब इधर की तरफ पूरे मुस्लिम हो गए और इधर की तरफ पूरे क्रिश्चियन हो गए, दोनों के बीच युद्ध हुआ, और जो युद्ध हुआ उसे कुस्तुनतुनिया का युद्ध कहा गया। क्रिश्चियनों के जो सबसे बड़े धार्मिक गुरु माने जाते हैं पोप ने आशीर्वाद दिया था कि संसार में कोई भी पर्सन क्रिश्चियनों को नहीं हरा सकता है, वो अजय हैं, वो भगवान के पुत्र हैं। इस तरह के र्यूमर फैले हुए थे पूरे यूरोप में। अब उस र्यूमर के बावजूद जितने भी क्रिश्चियन लोग इस युद्ध में आते हैं मोस्टली मारे जाते हैं। सुल्तान महमद के लीडरशिप में मुस्लिम वर्ग ने तुर्की पर कब्जा कर लिया, और जितने भी लोग थे, जितने भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग थे, सब वहां से भागने के लिए, कुछ मारे गए। और जब टर्की पर मुस्लिम का कब्जा हो गया तो उन्होंने कहा कि अब कोई भी मुस्लिम व्यापारी यूरोप वालों से व्यापार नहीं करेगा, क्रिश्चियनों से व्यापार नहीं करेगा। तो जब कोई व्यापार नहीं करेगा तो ये जो रूट था व्यापार का, ये हो गया बंद। क्या हो गया बेटा, बंद।
जब ये रूट बंद हो गया तो यूरोप में खाने की समस्या आ गई। हाँ, रिलीजियस बैटल था, बिल्कुल कह सकते हो बेटा। अब यूरोप में खाने की समस्या आ गई। ध्यान से सुनना, अब दोबारा कहानी नहीं सुनाएंगे, इसलिए एक बार बता दे रहा हूं। अब यूरोप में खाने की समस्या आ गई। अब करे तो करे क्या करे। तो यूरोप वालों ने कहा कि जितने भी व्यापारी लोग हैं सभी लोग नए नए रूट ढूंढो, या जितने भी अन्य वर्ग हैं सभी नया नया रूट ढूंढो, नए नए आइलैंड ढूंढो, नए नए महाद्वीप ढूंढो। जो द्वीप जो ढूंढेगा उस द्वीप पर उस व्यक्ति का अधिकार, मतलब उस देश का अधिकार होगा। तो सभी को एक बात पता थी कि पृथ्वी है गोल, और जितने भी महाद्वीप हैं वो किसी न किसी पानी से जुड़े हुए हैं। इस बात के चक्कर में पुर्तगाल का एक नाविक जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज, और स्पेन का एक नाविक जिसका नाम था कोलंबस। क्या नाम था? कोलंबस। दोनों निकलते हैं इंडिया की तलाश में। ध्यान से सुनना, इधर से कोलंबस और इधर से बार्थोलोम्यू डियाज, दोनों पश्चिम की तरफ निकलते हैं। इसने कहा कि अगर हम पश्चिम पश्चिम जाएंगे तो भारत में कहीं ना कहीं पश्चिमी तट मिलता है ये गुजरात का, तो पहुंच जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से अब दोनों निकलते हैं, दोनों के नाम हो गए डिस्टर्ब। कोलंबस इंडिया की जगह कहां पहुंच गया? तो ध्यान रखिएगा, अमेरिका। यानी कोलंबस कहां पहुंचा? कोलंबस ने कहां की खोज कर दी? अमेरिका की खोज कर दी। बार्थोलोम्यू डियाज अपने सही ट्रैक पर था, उसका जो रूट था बार्थोलोम्यू डियाज का वो सही ट्रैक पर था। जो पुर्तगाली था वो ऐसे ऐसे आ रहा था। ऐसे होते होते मतलब इस रूट से आता है, इस तरह से यहां पहुंचा, और इसे कहा गया केप ऑफ गुड होप। ये क्या नाम दिया गया? केप ऑफ गुड होप कहा गया, यानी क्या? आशा अंतरीप कहा गया। आशा अंतरीप का नाम दिया जाता है। ठीक, और जब यहां पहुंचा तो एक पवन, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, हाँ, कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस कहते हैं। ठीक, अब उसने अमेरिका की खोज कर दी, और यहां से जब पहुंचता है तो एक वेस्टर्लीज विंड चलती है, पवन चलती है, और जब यहां पर चलती है तो इसकी स्पीड बहुत तेज होती है, और कहा जाता है कि उसकी नाव क्या हो गई? कोलंबस की अरे बार्थोलोम्यू डियाज के डिस्टर्ब हो गई। ये जो रूट है किसका? तो बार्थोलोम्यू डियाज का, बार्थोलोम्यू डियाज। और यहीं से ये व्यक्ति क्या हो गया? वापस हो लिया। बार्थोलोम्यू डियाज इसके आगे नहीं जा पाया, और यहीं से क्या हो गया? रिटर्न हो गया। यहीं से क्या हो गया? रिटर्न हो गया। ठीक, वापस आ गया। यानी 50% रोड की खोज किसने कर दी? तो ध्यान रखिएगा, बार्थोलोम्यू डियाज ने। यहां तक सभी का क्लियर है? इतना बताओ। हाँ, मिस्टर जो भी नाम है आपका, सिंचैन, सिंचैन जी, पूरी कहानी ध्यान से ढूंढो, और फिर कहोगे, बीच में आओगे फिर कहोगे सर कौन मसाला भेजता था, कैसे भेजता था? क्या मैंने बोला? इंडिया से मसाला जाता मुस्लिम कंट्री को, और मुस्लिम कंट्री मसाला भेजता कहां पर? क्रिश्चियनों को। ठीक, और किसने कहा इंडिया की खोज नहीं हुई थी? ये किस बेवकूफ ने कह दिया आपको कि इंडिया की खोज नहीं हुई थी? इंडिया पूरी तरह से खोजा जा चुका था। सैनचन जो भी नाम है आपका, सब डिस्कवर किया जा चुका था। ठीक है बेटा, वो केवल वाटर मार्ग की खोज कोलंबस ने, अरे जो है वास्को डिगामा ने किया था। वास्को डिगामा इंडिया की खोज नहीं करता, वो इंडिया के जल मार्ग की खोज करता है। ठीक, चलिए क्लियर बेटो सर, क्लियर सर। गोविंद जी का, सम्राट जी का, अनुराग जी का, एस्पिरेंट जी का, आशीष जी का, कुलदीप जी का, ललित जी का, के जी एस बीरेन जी, क्लियर हो गया बेटा। सिंचैन जी, यंग इंडियन का, राहुल जी का, संदीप जी का, पंकज जी का, राणा जी का, सुजल जी का, अनूप जी का। सर बहुत मजा आ रहा है। चलो चलो, पाकिस्तान मत हड़पो यार, अभी तो भारत में, भारत ही रहने दो। ठीक, क्लियर। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहां तक की बातें आपकी हो गई क्लियर।
नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। हाँ देखो, रोहित ने लिखा सी रूट डिस्कवर्ड बाय वास्को डी गामा। यस सर, सिंचैन जी, वेरी गुड बच्चे। चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहां तक की बातें हमें पता होगी। अब आते हैं इसी रूट को डिस्कवर करते हो, आगे की तरफ आता वास्को डी गामा। अब 50% रूट की खोज हो गई तो वास्को डी गामा को आसान हो गया। अब कौन आता? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा पहुंचा केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप से होकर के यहां पहुंचा। यहां पर 2 आइलैंड थे, एक का नाम था मालिंदी, यहीं पर एकदम पास के में इसी के 2 प्लेस थे। इन दोनों प्लेस पे होते हुए एक का नाम था मालिंदी और दूसरे का नाम था मंबासा। मालिंदी और मंबासा, यहां से होते हुए कहां पहुंचता? वास्को डी गामा यहां पहुंचा। ठीक, कहां पहुंचता? वास्को डी गामा यहां पहुंचा। किसके डायरेक्शन में? तो डायरेक्शन किसका था? तो अब्दुल माजिद का डायरेक्शन था, अब्दुल माजिद के डायरेक्शन में, ठीक है। और जब यहां पर पहुंचा यानी कहां पर? तो केरला में। और तो डेट क्या था? 17 मई 1498 को, ठीक। कौन पहुंचा? तो वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, ठीक। ये पहुंचता 17 मई 1498 को। और यहां पर सिंपल सा बात है, स्वागत कौन करेगा? तो स्वागत करेगा कौन? तो सिंपल सा लॉजिक हो जाएगा क्लियर सर, खुशी जी का, धीरज जी का, बहुत बढ़िया। स्वागत कौन करेगा? तो जमोरिन स्वागत करेगा और अरब व्यापारी क्या करेंगे? विरोध करेंगे। अरब व्यापारी क्यों विरोध करते? बिकॉज ही वॉज मुस्लिम कम्युनिटी, वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, इसलिए खूब बड़े पैमाने पर क्या करते हैं? विरोध करते हैं। हाँ बिल्कुल स्वाति, आज भी हम लोग मसालों का निर्यात करते हैं। तो इस तरह से वास्को डी गामा आता है भारत में। तो वही पूछा जाता है वास्को डी गामा कब आए? तो 17 मई 1498। ठीक, कितनी जहाजें थी? तो ध्यान रखिएगा टोटल शिप इसके पास थे 3। टोटल शिप की बात अगर करोगे, कुल कितनी जहाजें थी इसके पास? चले, टोटल शिप, कुल जहाजें, तो अगले पेज पे लिख लेते हैं, यहाँ पे जगह कम है। टोटल शिप यानी कुल जहाज कितने हो जाएंगे वास्को डी गामा के पास? तो 4। ठीक, क्या क्या हो जाएंगे? तो साओ गैब्रियल, साओ रफेल, साओ बेरियो, और एक हो जाएगा मालवाहक जहाज। एक मालवाहक जहाज जो होगा जिससे सामान ढोने का काम करेंगे, ठीक है। इन सब में अगर याद रखना तो साओ गैब्रियल याद रखना है, ठीक। अगर आपकी बहुत इच्छा है तो इसमें साओ गैब्रियल याद कर लीजिएगा, नहीं तो याद करना तब भी। अब कुल यात्रा खर्च काटने के बाद लंबे समय से कोई चीज जब नहीं मिलती है और मिलता है तो ऊंचे ऊंचे दाम पर, जैसे कभी भी देखो जब प्याज की शॉर्टेज आ जाती है तो प्याज के दाम क्या होते हैं? 7वें आसमान पे पहुंच जाते हैं। टमाटर के दाम, टोमेटोज के रेट जो होते हैं 7वें आसमान पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो यहीं पर यहां पर ठीक उसी तरह के, ठीक, तो वहीं पर ठीक ठीक इसी तरह की बातें आ जाती। अब बात कर लेते हैं टोटल बेनिफिट, या किसके डायरेक्शन में आता है? तो किसके निर्देशन में आता है वास्को डी गामा? किसके निर्देशन में आएगा? तो ध्यान रखिएगा अब्दुल माजिद,
अब्दुल माजिद के निर्देशन में आएगा। अब्दुल माजिद, मानिक मिलेगा तब भी मार्क कर देना। टोटल प्रॉफिट कुल लाभ कितना हुआ, 1:60 टाइम, मतलब 1 रुपया लगाया 60 रुपया पाया, 60 गुना फायदा, तो कितना 60 टाइम्स, 60 गुना, 60 गुना फायदा हुआ। इतना ज्यादा फायदा होता है, 60 गुना फायदा होता है, 60 टाइम्स बेनिफिट होता है किसको, वास्को डी गामा। मतलब 1 रुपया लगाया और 60 रुपया पाया, इसको कह दीजिए 1:60 टाइम्स, मतलब 1 रुपया लगाया 60 रुपया पाया, इस तरह की कहानी होगी। हाँ, इतना ज्यादा फायदा होता है। सेकेंड जर्नी ऑफ वास्को डी गामा। वास्को डी गामा की दूसरी यात्रा। वास्को डी गामा की दूसरी यात्रा। वास्को डी गामा की दूसरी यात्रा कब होगी, तो 1502 में। थर्ड जर्नी ऑफ वास्को डी गामा। तीसरी यात्रा कब होगी, 1524 में, 1524 में। मतलब ये 3 बार आता है। हाँ, टाइटैनिक वास्को डी गामा दोनों अलग हैं अंकित। मैंने सुना है कि उसकी इंडिया तक आने में हेल्प किसी पाकिस्तानी, अरे नहीं, कौन कहता है ऋषिता, वो गुजराती व्यापारी था अब्दुल माजिद, ठीक है। तो ये सब कहाँ सुनते, सब मत सुना करो बेटा, ये सब मामला खराब हो जाएगा। इस तरह के फालतू र्यूमर से बचना है आपको, ठीक है। आप लोग अच्छे बच्चे हो, मामला खराब हो जाएगा ना, कभी गलत गलत न्यूज़ सुन लो, फिर कोई पूछेगा कौन बताया, तो कहोगे अमरीन सर, तो कोई याद तो रहेगा नहीं, तो गुरुजी आपके याद आ जाएंगे, फिर कह दोगे गुरुजी अमरीन सर ने बनाया था, हमारी बेइज्जती करा दोगे यार, और वो चीज़ ठीक नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसकी डेथ कहाँ पर हो जाएगी, सर जी, प्रकार जिस प्रकार हमारे इंडिया में अकबर और महान लोग थे, उसी प्रकार अमेरिका यूरोप में भी लोग, हाँ, अमेरिका में रेड इंडियन हुआ करते थे, अमेरिका में जो होते थे, अमेरिका के मूल निवासियों को एक नाम दिया जाता था रेड इंडियन, ठीक है। चलिए, इन महोदय को मार देते हैं, डेथ ऑफ वास्को डी गामा। बड़ा देर जिंदा रहना है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा की मृत्यु कब होगा, 1524 में। कहां पर, तो कोची में। कोची नहीं मिलेगा तो कोचीन मार कर देना। कैसे मरेगा, तो मलेरिया से। कैसे मरेगा, मलेरिया से। कहते ना भारत के मच्छर भी काम कर गए, तो कहां पर मरेगा, तो कोची। कोची कहां पर है, तो ध्यान रखना केरला में। आज के टाइम में कॉज क्या हो जाएगा, तो मलेरिया, यानी कि से, तो मलेरिया से। तो वास्को डी गामा की मृत्यु कैसे हुई, मलेरिया से। बोट छोटा होता है, शिप बड़ा होता है, ठीक है। हाँ, पहले सुमित बोट और शिप में अंतर जानो। बोट का मतलब बहुत छोटा।
यहां तक क्लियर। चलिए, सेकंड पोर्चुगीज कैंपेन किसके लीडरशिप में आता है? सेकंड पोर्चुगीज कैंपेन, द्वितीय पुर्तगाली अभियान, द्वितीय पुर्तगाली अभियान कब आएगा? तो 1500 में, 1500 में। इस अभियान का लीडरशिप कौन करेगा? पेड्रो एल्वरेज कैब्रोल, पेड्रो अल्ब्रेज कैब्रोल। इस अभियान का नेतृत्व कौन करेगा? तो पेड्रो अल्ब्रेज कैब्रोल, ठीक है ना, पेड्रो अल्ब्रेज कैब्रोल। चलिए, पेड्रो अल्ब्रेज कैब्रोल। इसके बाद में पहला पुर्तगाली गवर्नर बन के जो आता है वो होता है कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। चलिए बताएं, अकबर का मकबरा कहां पर है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये कौन हो जाएगा? फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर, पहला पुर्तगाली गवर्नर। इसे कहते हैं क्या? तो फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज एम्पायर। पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक। पुर्तगाली साम्राज्य का क्या हो जाएगा? संस्थापक हो जाएगा। पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक हो जाएगा। ही स्टार्टेड, इसने शुरू किया, क्या शुरू किया? ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले जल की नीति। ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कौन सी नीति? तो नीले जल की नीति। इसमें क्या हुआ था कि यदि कोई सिकंदरा, बहुत बढ़िया आंसर बच्चे, हसीन, विशाल, विनय, वेरी गुड बच्चे। सूरज, आगरा मत बोला करो, पूरा नाम लिखा करो, सिकंदरा लिखा करो। आगरा क्या होता है? सिकंदरा लिखो पूरा एग्जैक्ट। तुम लोग इतना पढ़ाया, अभी भी आगरा आगरा करोगे तो कैसे काम चलेगा? फिर तो नाम डुबाने वाली बात हो जाएगी ना। ठीक, हाँ, अच्छा जी, 1500 नहीं 1600। कहाँ 1600 आ रहा भाई ये? अरे यार, 1600 में तो ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाएगी। कौन सी दुनिया में चल रहे हो? आफ्ताब, ठीक ठाक है सब? पानी वानी पी लिए हो ना? खाना वाना खा लिए हो तो अच्छे से? चलिए, इसने क्या किया? तो ब्लू वाटर पॉलिसी यानी नीले जल की नीति। इसके तहत यदि कोई भी जहाज, ध्यान रखिएगा इसमें क्या था, यदि कोई भी जहाज बिना पुर्तगालियों की अनुमति के व्यापार करते हुए पाया गया
तो उसके जहाज को जब्त कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा? जब्त कर लिया जाएगा। ठीक। और जो कहते हैं नीले जल की नीति, इसके लिए कार्टेज लेना जरूरी होता था। कार्टेज व्यवस्था शुरू किया था, यानी व्यापार हेतु अनुमति पत्र होना चाहिए था। इसी को कहते हैं कौन सा सिस्टम? तो कार्टेज सिस्टम। तो कार्टेज सिस्टम स्टार्ट कौन करता है? ब्लू वाटर पॉलिसी। हाँ तो ठीक है, वो तो वास्को डिगामा की बायोग्राफी है ना बेटा। 1524 से वास्को डिगामा की कहानी है, वास्को डिगामा की कहानी लिखा हमने। ठीक है बेटा, ये वास्को डिगामा की कहानी। ठीक, वास्को डिगामा कब आया कब मरा पूरा एक साथ कर दिया। वास्को डिगामा के बाद बीच में आ जाता है पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। ठीक है, हाँ, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल हो जाता है। लाइसेंसिंग मेथड कह लीजिए, बिल्कुल लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस बिल्कुल कह सकते हो, ट्रेड लाइसेंस कह सकते हो, व्यापार का लाइसेंस बिल्कुल कह सकते हो, ट्रेड लाइसेंस ही इसी को कहते हैं। परमिट लेटर कह सकते हो, परमिट पत्र कह सकते हो। अब एक बैटल होता है, इसे कहते हैं बैटल ऑफ चौल। बैटल ऑफ चौल गुजरात के पास में है, चौल, चौल का युद्ध। ये युद्ध कब हुआ? तो 1508 में, 1508 में। इसमें कौन हो जाता है? आर्मी ऑफ इजिप्ट प्लस आर्मी ऑफ टर्की प्लस महमूद बेगड़ा ठीक, यानी कौन सी? मिस्र की सेना प्लस तुर्की की सेना प्लस महमूद बेगड़ा वर्सेस फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, विक्ट्री किसकी हो जाएगी? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इन तीनों सेनाओं को संयुक्त रूप से अकेले हराता है कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसीलिए इसे कहते हैं पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक कहते हैं, वास्तविक संस्थापक नहीं। तो ये हो जाता है आपका कौन? अल्मीडा के बारे में इतनी सारी बातें। ठीक, तो ये हो जाता है। ठीक, हाँ, 3 वर्सेस 1 कह सकते हो। तो यहां तक की बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। चलिए, किसी के मन में और कोई डाउट तो आज यहीं पे रखते हैं। अल्बुकर्क को कल पढ़ते हैं। ठीक, कल के आप नए साल में पढ़ते हैं, 2 तारीख को पढ़ेंगे। 1 तारीख को आपकी क्लासेस बंद रहेंगी। मौज कीजिए, आप लोग नए साल का आनंद लीजिए। जो भी गिले शिकवे हैं किसी से, उसे दूर कर लीजिए। घर वालों का नाम रोशन कीजिए। नए साल में वर्दी पहनकर मेरे पास आइए, गुरु का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। नए वर्दी में बढ़िया सा जानदार शानदार तरीके से आए। आप लोगों का मोस्ट वेलकम है डेली में। जब इच्छा करे आइए, अमरीन श्रीवास्तव आपसे मिलेंगे। ठीक है, तो वर्दी पहन करके आना है और कसम खाना है, कुछ भी हो जाए नए साल में वर्दी लेकर मन में खाना है। ठीक, नई वर्दी पहन करके नए साल में आना है, फुल डेडिकेट होकर के, ताकि पता चले कि हमारे चेला आ रहे हैं। मिठाई मैं खिला दूंगा, नहीं लाओगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर आप लोगों को भी एडवांस में। ईश्वर करे कि आप लोगों के सारे सपने साकार हों, मस्त रहें। मेरे तरफ और खान ग्लोबल की तरफ से आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरा परिवार खान ग्लोबल आपको नए साल सेलिब्रेट करवाएगा। अच्छे से एंजॉय कीजिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए।
हाँ, मिठाई हम ही खिलाएंगे, चिंता ना करो अनूप जी, कभी भी आओ मिठाई हमारी तरफ से। और बताओ। बिल्कुल 100% आशीर्वाद है। चलिए, थैंक यू टू ऑल। जय हिंद, जय